सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस। होप सो कल टेस्ट अच्छा गया होगा, लेकिन मैंने एक चीज एनालिसिस करी जो आप लोगों के टेस्ट थे। क्या बताइए, अगर किसी को लग रहा है, कोई बता सकता है कि कॉमन चीज क्या होगी सबके टेस्ट में? एनीवन जो खुद से एनालिसिस कर सकता है कि भाई मुझे इस चीज पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, या मेरे एंड से ये प्रॉब्लम रह रही है टेस्ट में? क्या कहते हो? नो, नो वॉइस। क्या कहते हो बच्चों, क्या लग रहा है? क्या क्या मतलब एनालिसिस करा आप लोगों ने? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के एंड पे एक्यूरेसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी कि आप लोगों के रोंग अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 1 or 2 wrong attempt is that's okay, but when you're leading more than 3 and you're leading to 10, 11 wrong attempts, it means we are lacking. We are just we said ना कि हम लोग 12 नंबर फ्री में अपने वो कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। समझ आई? यस मैम। तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों के जो मैंने सब लोगों के टेस्ट देखे, मैंने किसी को इतने लोगों को रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे जनरल एनालिसिस बता रही हूँ कि भाई आप लोग किस चीज पे फोकसली काम कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो रोंग अटेम्प्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक दो बच्चों का बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट आया, आर्यन, अनुष्का इस ग्रुप में है, और मोहित, मोहित का आया था, मोहित जोशी, राइट? मोहित, राइट। तो मोहित का बिल्कुल एक्यूरेट था। मोहित, ये आपने खुद से करा था टेस्ट क्या? हाँ मैम, खुद से ही करा था। 100%? तो अगर खुद से करा था दैट्स ओके। देखो आपका टेस्ट बिल्कुल अच्छा है। आप कहीं कहीं पे क्या गलती करी आपने, ये देखो। आपने एक क्वेश्चन स्किप करा था और एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, राइट? तो इतना तो चलेगा, ये बहुत अच्छा था स्कोर। और अगर आगे बात करूं, तो मेरे पास एक टेस्ट आया था, गौरव आर्या, है ना गौरव? आई यू देयर? यस मैम। तो गौरव आपकी गलती क्या रही? आपने एक स्किप करा, लेकिन आपने 10 क्वेश्चन गलत करे। जो 10 क्वेश्चन आपने गलत करे उसमें प्रॉब्लम क्या हुई आपकी? आपने सबसे ज्यादा रॉन्ग किस में करा? मैम फिजिक्स में। हाँ, तो वो 10 अगर आप रॉन्ग नहीं करते तो आपके मार्क्स 136 बन जाते, यस मैम। है ना? तो इन्हीं सब चीजों से हमें अपने आप को फिक्स करने की, भाई मैं किन चीजों पे मेहनत करूं। एग्री? गॉट यस इट? मैम। ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट। अभी अपन स्टार्ट करते क्लास को। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया था कि कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। कौन सा? क्वाड्रेटिक? नो मैम। फिर आप लोगों के 4 चैप्टर्स हो गए हैं। वी आर जस्ट मूविंग विद द सिलेबस ओनली। हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। और बच्चे, जो आज का पार्ट स्टैटिस्टिक्स में होगा ना, जस्ट फोकसली देखना, वो वही सब चीजें होंगी जो आपने क्लास 10th में करी थी। 2 चीजें, एक तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन, राइट? मीन, मीडियन, मोड में रिलेशनशिप। क्लियर है? तो आज वाला पूरा का पूरा 10th बेस्ड रहेगा, इसीलिए उसके बेस कोई डीपीपी नहीं अलॉटेड होएगी। उसके बेस ऐसे डीपीपी मैंने आपको बोला कि भाई एनसीईआरटी में बेसिक पढ़िएगा, और अगर किसी को लगे मुझे क्वेश्चंस लगाने तो गो टू द 10th क्लास एनसीईआरटी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बच्चे। और इस बार जो आपका टेस्ट होगा 21 को, उसका सिलेबस मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस स्टैटिस्टिक्स होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये 4 टॉपिक्स आते हैं। आज की क्लास में ये हम तीनों के तीनों कवर कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th का ही पूरा का पूरा सिस्टम है। और इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है जी। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक ये होती है कि बहुत बड़े डाटा को आप किस तरह से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, रादर देन एक एक कॉलम में जाके, एक एक रो में जाके, राइट। तो उन सब को पढ़ने के लिए आपका जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स बनाया गया, जिसके बीच दो अप्रोच थी। एक आपकी सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने पढ़ी थी, मीन, मीडियन एंड मोड, और एक आएगा डिस्पर्शन, जिसके बारे में बात हम अगली वाली क्लास में करेंगे। इज इट क्लियर? अब Yes, ma'am. सबको पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था कि 3 मेजर्स होते हैं, एक मीन होता है, एक मीडियन होता है, एक मोड होता है। एक एक मेजर को 1 by 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एवरीवन इज हियर विद मी? यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले जब मीन की बात करेंगे तो आपको पता है कि भाई मीन निकालने के लिए मेरे पास जो डाटा होगा, एक तो नॉर्मली मेरे पास डाटा कैसा दिखेगा, आप बोलोगे कि भाई मेरे पास डाटा नॉर्मली वैल्यूज दे देंगे। मान लो आपको दे दिए 4, 6, 10, 12 ऐसी कोई 5 वैल्यूज, 3 वैल्यूज दे दी सपोज करो। अगर इसका मीन निकालना है तो आप क्या करोगे गौरव? आप सबका ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, यस यस मैम। मैम। राइट शिवम? तो वैशाली, अगर वही मेरे को बता दिया जाए कि भाई अगर मेरी आइटम 4, 6, 10 थी और इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि 4 वाली आइटम 2 थी, 6 वाली 1 थी, 10 वाली 2 थी, तो ये मेरी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसको मैं कैसे करूंगी? Fi को Xi से मल्टीप्लाई करूंगी और डिवाइडेड बाय सारी फ्रीक्वेंसी से कर दूंगी। यस मैम। ठीक है जी। तो ये आपको शायद 2 तरह के फॉर्मूलास याद होंगे सबको मीन के। किसी को डाउट है? यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दिया है। सबसे पहले जब आपको सिर्फ आइटम्स दी हैं तो सारी आइटम्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। सेकंड, अगर आपको हर आइटम का ये पता है कि ये आइटम कितनी बार है, ये आइटम कितनी बार है, तो आपने क्या करा? 2 into 1, 3 into 2, 4 into 2, 6 into 4, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करा, डिवाइडेड बाय सारी फ्रीक्वेंसी से ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये 2 बेसिक मेथड सबको याद आए कि क्लास 10th में हमने पढ़े थे। यस मैम। अब उसके बाद मीन जो है वो एक कंटिन्यूस इंटरवल में भी होता है, यानी कि आपको दे दिया 0 से 10 के बीच में 2 वैल्यूज आएंगी, 10 से 20 में कितनी आएंगी। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? आप ये जो आपका क्लास इंटरवल है इससे Xi निकाल लोगे। अगर ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है तो बच्चे Xi किसके बराबर होगी? लोअर प्लस अपर बाय 2, Yes, ma'am. है ना? तो इस केस में मेरे पास जो Xi है वो 5 बन जाएगी, फिर 15 बन जाएगी, फिर कितनी बन जाएगी? 25। 25. अब आपके पास X आ गया, Fi आ गई, तो आप क्या करोगे? Xi इंटू Fi, Xi इंटू Fi, Xi इंटू Fi डिवाइडेड बाय सारी की सारी Fi। Yes, ma'am. तो क्या सबको बात समझ आई कि मीन कैसे वर्क करेगा? याद आया? थोड़ा रीकैप होया? क्या कहते हो? Yes, ma'am. आ गया याद. किसी को भी मतलब ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि भी मीन में मेरे पास क्या क्या चीजें आने वाली है। राइट वैशाली, गौरव, मोहित, अशोक, शिवम? Yes, ma'am. मैम। मीन Yes, ma'am. तीनों मेथड में मीन निकालने में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ No, तक? ठीक है। No, ma'am. दिव्यांश क्लियर? अब देखिए आगे कहते मीन ऑफ रन्स ऑफ केदार इन 15 मैचेस। 15 मैचेस में उसका मीन कितना है? 4। इफ द मीन ऑफ रन्स ऑफ फर्स्ट 3 मैचेस इज 7, देन द मीन ऑफ हिज रिमेनिंग मैचेस, यानी कि टोटल 15 मैचेस थे। ठीक है जी। 15 मैच का जो मीन था वो आपको 4 दे रखा है। उसमें से वो कहता है फर्स्ट 3 मैचेस का मीन तो 7 है, तो बचे कितने? 12। ठीक है जी। तो 12 का मीन लेट मान लेते हैं X है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 3 इंटू 7 प्लस 12 इंटू X डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 15। वो किसके बराबर होगी बच्चों? 4 के। क्या बात समझ आई? yes, ma'am. यस मैम। किसी को भी डाउट? No, ma'am. तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 21 प्लस 12x बराबर है 60 के। तो 12x जो है 60 में से 21 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? कितना आएगा जी? 39। 39। तो बच्चा x जो है वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 39/12। जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। Yes, ma'am. तो आप बोल सकते हो कि भाई एवरेज ऑफ मीन्स अगर निकालनी है तो आप बोलोगे
n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 जो है वो आपका एग्जैक्ट मीन होगा बच्चा पार्टी। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. को बोलते हैं एवरेज ऑफ मीन। अगर मुझे एवरेज ऑफ मीन ही निकालना है, क्लियर टू एवरीवन, नोटेड? सबको क्लियर है? अब देखिए, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 100, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 80। अब क्या बोल रहे हैं, 9 का मीन कितना है? 100। ये n1 है और ये x है, राइट, x बार, और ये आपको दे रखा है 6 का 80 है। तो क्या फॉर्मूला लगाने वाले बच्चा पार्टी? आंसर मेरे को मिलेगा सबसे। क्या कहते हो भावना, सुजल? Yes, ma'am. ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या करोगे? अब बोलोगे 9 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 15। ये सुनो, सो 900 प्लस 480. 480 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 1380 डिवाइडेड बाय 15। तो आपको जब डिवाइड करा तो आंसर आया 92। 92. ग्रेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है सबका। Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। अब देखिए, रेडी फॉर दिस? याद आया? कैसे करोगे? कहते मीन ऑफ 100, यानी कि अगर n जो था 100 था, उस टाइम पे जो मेरा मीन था वो 49 आया। क्लियर? तो आपको पता है कि जो मीन होता है वो सारी आइटम्स का समीशन डिवाइडेड बाय n के बराबर होता है। तो बच्चे समीशन ऑफ xi आपके पास कितना आ गया? 4900 आ गया। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? Yes, ma'am. कहते हैं अब इसमें क्या हुआ, जो आपकी एक्चुअल में इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम व्हिच शुड हैव बीन, जिनको 60, 70 और 80 होना चाहिए था, वो क्या दिखी आपको? 40, 20 और 50 दिखी। क्या क्वेश्चन समझ आया? तो क्वेश्चन का मतलब है कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए था, जो न्यू समीशन था xi, जो नया सम था, वो अगर 40 में से -40 -20 -50 करोगे और उसमें ऐड करोगे 60 + 70 + 80, वो होना चाहिए था 4900 में। तो अगर आप 4900 में से एग्जैक्टली क्या माइनस कर रहे हो? आप माइनस कर रहे हो 110 और उसमें क्या ऐड कर रहे हो बच्चों? 210, यानी कि एग्जैक्टली 4900 में वैशाली आपने 100 ऐड करा, तो आपके पास जो नया सम था वो 5000 बन गया बच्चों। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करा है सुजल? क्वेश्चन ने डिमांड करा है नया मीन, न्यू मीन, यानी कि वो नया जो सम में होगा, नया सम, उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो नया मीन 50 आएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन सी। अगर किसी को समझने में परेशानी हुई तो प्लीज बताइए। मैम इसे मैम दोबारा से बता दो मैम, समझ में नहीं आया। हाँ अनुज, देखिए क्वेश्चन पता है क्या था। अब आपको पता है कि भाई डेफिनेटली चिनू मैम मेरे को पढ़ाने बैठी है तो वो मेरे को मीन तो नहीं निकालना सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बार बता दिया मीन क्या है, उन्होंने मेरे को याद करवा दिया कि भाई 10th में मीन पढ़ा था, याद आया? राइट ना अनुज? मीन पता है ना क्या होता है हिंदी में? यस मैम। क्या होता है? मैम हिंदी में नहीं मालूम मैम। माध्य माध्य होता है मैम। माध्य होता है. ठीक है, तो भाई मीन ओके, माध्य thank you. होता है। तो बेटे अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपका जो माध्य है, जो मीन है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, 100 आइटम्स का वो 49 है। ठीक है,
तो आप लोग ये चीज माइंड में रखें, जब मीन की बात होती है, मीन किसके बराबर होता है? सारी आइटम्स को जोड़कर, जितनी भी आइटम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम कर लेते हैं। ठीक है जी, जाने कि मैंने इसको शॉर्ट वे में लिख लिया कि जो मीन है वो सारी आइटम्स का समीशन, जाने कि जोड़, डिवाइडेड बाय एन। तो जहां से आपका जो एन आइटम सी 49 मीन था, तो मुझे जोड़ पता चल गया सारी आइटम्स का, अनुष कितना आएगा? 4900 आएगा। यस मैम। अब आपने को क्वेश्चन ने क्या कहा अभी, भाई आपकी जो एक्चुअल में 3 वैल्यूज ऐसी थी जो कि 60, 70 और 80 होनी चाहिए थी, पर वो आपने गलती से 40, 20 और 50 पढ़ ली। क्लियर? यस मैम। तो जो गलती से पढ़ी उनको माइनस कर दिया, और जो होनी चाहिए थी उनको ऐड कर दिया। ओके मैम। तो आपके पास नया सम, जो नया जोड़ था, वो 5000 आ गया, 5000 आ गया। यस मैम। तो मीन किसके बराबर होता है? जोड़ बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो जोड़ कितना था? Yes, ma'am. 5000, और टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी थी? 100। तो मेरा आंसर 50 आया। यस मैम। तो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? नो मैम। सबको क्लियर No, है? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि भाई मनदीप जी, नवीन, लेहा क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, ये जेईई मेन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए, हम इकट्ठे करेंगे, आप लोग भी लिखना शुरू करिए। अ मीन ऑफ डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन। 16 ऑब्जर्वेशन का मतलब है एन। एन कितनी है? 16, और उसका मीन कितना दे रखा है? 16। बच्चे, मैं ना बच्चों को ये बोलती होती कि जब भी ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करना होता है ना, तो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन का दिल बना लो कि उस क्वेश्चन का दिल किन चीजों में फंसा हुआ है। ठीक है जी, हार्ट सॉल्व बना लो उसकी। तो Yes, एन ma'am. कितनी दे रखी है? 16। तो आपको मीन कितना दे रखा है? 16। जब ये दो चीजें मिलेंगी तो फटाफट क्या आप समीशन बना पाओगे कि कितना आएगा? 256 आएगा। यस मैम। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये चीज पता नहीं चली? क्लियर है? यस मैम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास n 16 थी, लेकिन कहते इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16 इज डिलीटेड, एक ऑब्जर्वेशन आपने डिलीट कर दी। क्लियर? बात क्लियर हुई? क्या मैम? बच्चे, अगर एक ऑब्जर्वेशन, कहते हैं वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक आइटम आपने डिलीट कर दी, उसकी वैल्यू कितनी थी? 16। तो अब मेरे पास n कितना बन गया? 15 बन गया। यस मैम। और जब भी कुछ माइनस करना होता है वो सम से करते, तो 256 में से 16 माइनस कर दिया तो बच्चे 240 बना नया सम। यस मैम। ठीक है मोहित, अभी कंफर्म कर लेते हैं आपका आंसर। कहते हैं अब 3 ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड कर दी, जाने कि इसके बाद क्वेश्चन कहाँ गया? अब n 18 हो गई। यस मैम। अब जो नया सम है, फाइनल सम, वो कितना बन गया? 240 में क्या क्या ऐड करा? 3 ऐड करा, 4 ऐड करा, 5 ऐड करा। तो बच्चे मेरे पास कितना बन गया? 252 बन गया बच्चों। यस मैम। अब नया मीन पूछा है, तो जो मीन आएगा न्यू वाला, अब बोलोगे 252 जोड़ का जितना भी सम आया था, जोड़ आया था, उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये एक पे जाएगा, 7 बचेगा, 18 4 10 72। तो आपके पास 14 आएगा मीन। क्या सबको बात क्लियर है? यस। यस मैम। और देखो, मतलब क्वेश्चन करने के लिए जिनके पास हिंदी में है उनको हिंदी में क्वेश्चन को समझना है, जिनके पास इंग्लिश में है उनको इंग्लिश में। तो मतलब मुझे बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. लॉट्स ऑफ थम्स अप। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे क्या बात है। मोहित जी कहते हैं मैम आपने बोला क्वेश्चन का दिल समझो, तो हमने दिल ही भेज दिया। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। अब देखो, अब ये क्वेश्चन को आप लोग मेरे को बताओगे। मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 25 ईयर्स। यानी कि मुझे कंबाइंड मीन x बार दे रखा है 25। ठीक है जी। मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मेन, यानी कि अगर मीन एज, अगर मेन का मीन देखूंगी, मेन का वो 26 है। ठीक है जी। और ग्रुप ऑफ वुमेन,
वुमेन का जो ग्रुप है उसका मीन एज कितना है? 21। हाँ जी बच्चों, क्या ये बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन बोलिए, है ना? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन बोला तो परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन। अरे भाई, आप लोगों के मन में, सबके मन में ये क्वेश्चन पढ़ के क्या डाउट आया सबसे पहले? कि क्या नहीं दे रखा? क्या कहते हो? क्या खटका दिमाग में कि क्या नहीं दे रखा? किसको लग रहा है कि अगर मेरे पास क्या होता तो मैं फटाफट सॉल्व कर देती? अच्छा ये बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्वेश्चन ने किस चीज की बात करी है? कंबाइंड की? अगर कंबाइंड की करिए तो सबके दिमाग में गलती क्या बचनी चाहिए थी? कि भाई मैम ने हमें बता दिया कंबाइंड मीन जो होता है वो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 के बराबर होता है। टन टन Yes, टन। ma'am. ठीक है। अब इसमें किस चीज की कमी है? क्या इसमें n1 n2 की कमी है? Yes, ma'am. लेकिन इस क्वेश्चन ने हिंट दिया, देन द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी कि n1 प्लस n2 जो है वो 100 के बराबर है। तो बच्चे n2 को क्या ले लूं? 100 माइनस n1 ले लूं? क्या फॉर्मूला चलेगा कि 25 बराबर है 26 इंटू n1 प्लस 21 इंटू 100 माइनस n1 डिवाइडेड बाय 100। क्या कहते हो, सॉल्व हो जाएगा? Yes, ma'am. आगे बढ़ो। No, ma'am, मैं ये समझ में नहीं आया. अच्छा समझ में नहीं आया। बच्चे ध्यान से देखिए, कहते हैं क्वेश्चन ने आपको दिया था कंबाइंड मीन, कंबाइंड ग्रुप का मीन दे दिया, यानी कि दो चीजों की एवरेज, दो मीन की एवरेज दे दी, वो 25 दी थी। Yes, ma'am. और सिर्फ मेन वाली एवरेज कितनी है? 26। और सिर्फ वुमेन वाली 21। मुझे इस क्वेश्चन में कमी क्या लगी कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को ये देता कितनी मैन थे कितने वुमेन थे तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता। Yes, ma'am. लेकिन इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, परसेंटेज। परसेंटेज जब भी आता है तो दिमाग में क्लिक होता है कि भाई 100 की बात कर रहे हो। Yes, ma'am. तो n1 प्लस n2 दोनों का जोड़ 100 है। अगर एक n1 रख लोगे तो दूसरा 100 माइनस n1 हो जाएगा। Yes, ma'am. तो बस वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूला में, कंबाइंड वाले में, और यहाँ से n1 निकलेगा, n1 निकलेगा तो n2 निकल जाएगा। क्लियर है बात? Yes, ma'am. किसी को भी परेशानी है इस क्वेश्चन में तो बताओ। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, किसी ने कुछ हैंड रेस करा, कुछ करा, बताइए। मोहित का आंसर आ गया, ओके बी। तो भाई बी ही आंसर है, 80 और 20। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। Yes, ma'am. तो कुछ पूछना है? नवीन जी का भी आंसर आ गया, दैट्स ग्रेट। अब देखिए क्या कहते हो, क्या होगा क्वेश्चन में? मीन ऑफ n आइटम्स इज x बार, यानी कि जो समीशन है x का वो n इंटू एक्स बार है बच्चों। क्लियर? यानी कि आपको दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn आइटम जो है वो n इंटू एक्स बार के बराबर है। किसी को इस चीज को लिखने में कोई दिक्कत है? कहते हैं फर्स्ट को एक से इंक्रीज करा, दूसरी को दो से सोन, यानी कि x1 प्लस 1 कर दिया, x2 प्लस 2 कर दिया, प्लस x3 प्लस 3 कर दिया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहे। xn में n जोड़ दिया तो नया मीन क्या आएगा? क्या आपको दिख रहा है कि x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn अलग कर लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इनको अलग कर लेते हैं बच्चों n तक। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? एन एक्स बार प्लस इसकी वैल्यू सबको पता है कितनी आएगी? n इंटू एन प्लस 1/2। राइट और नॉट? हाँ जी बच्चों, क्लियर है?
तो ये आपके पास नया सम आ गया। अगर नया सम आ गया, मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको n से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास बना x बार प्लस n प्लस 1/2। जहां पे ये ऑप्शन आंसर में दिख रही है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। पूछिए किसको डाउट है। सबको क्लियर है? एवरीवन? अशोक, अनुज, वैशाली, सलोनी, Yes, किसी को मयंक, किसी को परेशानी, हर्ष, गौरव, दिव्यांशु, आदित्य? no, ma'am. ठीक है। अब देखिए, अब अगली चीज, क्या चीज आपको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई डाटा है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन x, ठीक है जी। अब अगर हर आइटम को आप क्या कर दो, h से डिवाइड कर दो, तो आपका मीन भी क्या होगा, h से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. अगर आप अपने मीन को किसी नंबर से माइनस कर रहे हो तो आपका हर आइटम को माइनस कर रहे हो तो आपका मीन भी माइनस हो जाएगा। Yes, ma'am. सॉर्टेड? तो देखिए, कहते हैं अगर आपके पास कोई मीन है, उसका कोई नंबर है, उनका मीन x बार है, और आपने हर नंबर को कितने से डिवाइड कर दिया बच्चों? 3 से। 3 से। मैम डी है इसका आंसर मैम। तो हाँ डी। तो आपका जो नया मीन है वो क्या करेगा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. नोटेड? यस मैम। तो मीन के क्वेश्चंस क्लियर हुए, बहुत बेसिक है। वो मीन निकालने वाला पार्ट इज नॉट माय, अभी हमें नहीं चाहिए, वो अगले वाले पार्ट में चाहिए, वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक मीन के क्वेश्चन बनते हैं, क्या वो आपको सबको क्लियर हुए बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब जब मीडियन की बात होती है तो सबसे पहले आपका जो डाटा दे रखा होता है, जो नॉर्मल रॉ डाटा होता है, उसको आप या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, जाने की या तो बढ़त क्रम में या फिर वो डिक्रीजिंग वाले क्रम में लगाते हो, ऐसा ही क्या बोल। मैम? Yes, ma'am. जो आपके जो कोई भी डाटा होता है ना, जैसे सपोज करो 1 4 2 3 6 ऐसा कोई नंबर है, या तो अपने डाटा को आप क्या करोगे, 1 2 3 4 6 लगाओगे, या फिर 6 4 3 2 1 लगाओगे। जो यस ऐसे मैम। बढ़ते क्रम में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, आरोही क्रम। और जिसको कम होते वाले क्रम में लगाते हैं अवरोही क्रम. आरोही क्रम। तो कहते हैं जब भी मीडियन निकालना होता है आपने, आपको अपने डाटा को इस तरह से लिखना पड़ता है। यस मैम। तो अगर n मेरे पास ऑड होती है, यानी कि जो नंबर 2 से डिविज, जैसे इसमें कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं, तो वो ऑड नंबर है, तो जो इसकी मिडल वैल्यू आएगी वो मेरा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। यस मैम। मीडियन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो बीच वाली टर्म है। और अगर इवन होएगी तो मीडियन 2 टर्म्स होगा, उनका मीन ले लूंगी। सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 6 7 होता, तो इसमें 2 टर्म्स आती, ये मीडियन होता। तो मीडियन यस किसके मैम। बराबर होता, 3 + 4/2 के बराबर हो जाता बच्चों। यस मैम। यस मैम। Yes, सबके ma'am. बराबर। तो ये देखिए, हर चीज के लिए क्वेश्चन जरूरी है। तो सबसे पहले आपने इसका मीडियन निकाला है, तो सबसे पहले इसको किस क्रम में लिखोगे, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो फटाफट आंसर निकालिए बच्चे। जिसको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, जिसको पता है वो बढ़ते हुए और कम होते क्रम में लिखना है, तो ओके मैम। फटाफट लिखिए। 64 64 राइट विराज? 59 64 67 युवराज आप आज इस ग्रुप में भी हो, है ना? 54 और on 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैम इसका आंसर मैम डी आएगा क्या मैम, नॉन ऑफ दिस? नहीं, किसी और का आंसर आया? मेरा तो मैम अलग ही आंसर आया है।
हाँ गौरव एंड अशोक, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। ऑर्डर बताइए क्या लिखूं? 54 से शुरू होगा ना? Yes, ma'am. 54, 59, उसके बाद 64, 67, 67, फिर 70, 72, 72, 70, 73, 82, 83. 78, 73, 83, 83, 90। 90, यही टर्म्स थी। तो ये कितनी टर्म्स हैं? 3, 3, 6, मैम 10 है। 2, 10। तो ये मिडल वाली दोनों टर्म्स आएंगी मेरी। तो यस मैम। 70 प्लस 72/2, तो बच्चे 71 आंसर आ रहा है सबका, ऑप्शन ए। यस मैम, कौन आ रहा? मैम। और मुझे यस लग मैम, रहा है 71 आ रहा है। का आंसर गलत आ रहा है। वो अनुज का, उसने शायद 83 मिस कर दिया था। मैम मैंने ना एक एक मिस कर दिया था मैम। हाँ मैंने वही बोला ना, आपने एक टर्म मिस कर दी। हाँ जी Yes, बच्चों, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी ये तो था आपका रॉ डाटा। अगर अब मेरा डाटा जो हो वो डिस्क्रीट हो, दिख रहा है ना आपको, तो आपको पता है ना उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। आपको ये फॉर्मूला याद आया होगा, यस मैम 10th में था। 10th वाला फॉर्मूला है। एक बार देखिए, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। मैम हो गया। नोटेड एवरीवन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अगर इस केस में अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी? आपको फॉर्मूला याद आया? ये सुनो, यस मैम। क्या अप्रोच रहेगी? सबसे पहले आप इसकी क्या करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ये 22, यस मैम। 22 को 38 में ऐड करेंगे तो 60 ऐड आ करेंगे जाएगा। मैम। यस 6 मैम। को करेंगे तो 106 आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 141, 161, कुछ ऐसा ही बना सबके पास। यस तो मैम। ये n जो है वो 161 के बराबर है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 161/2, तो कितना बना बच्चे? 80.5 बना। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अब 80.5 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे लाई कर रही है, तो मेरी जो मीडियन क्लास है वो 20 से 30 आ जाएगी। यानी कि मेरा जो मीडियन है वो 20 से 30 में लाई करेगा। अब आपका फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव मैम फ्रीक्वेंसी ए। मैम ए। डिवाइडेड बाय f, ओके, इंटू h। ठीक है जी। तो L कितना यस है? मैम। यानी कि जो आपने मीडियन क्लास सिलेक्ट करी उसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई बच्चे? 20। n/2 80.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट इससे एक पीछे वाली, कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लीव करी है मैम पीछे? 60। 60। तो 60 डिवाइडेड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग 46। फ्रीक्वेंसी 46, और आपका इंटरवल के हाइट 20 और 30 में कितने का फर्क है? 10 का। इसको 10। सॉल्व करो। तो क्या यस सबको मैम। बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और अगर इस क्वेश्चन को भी गैस करें, सपोज करो ये ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को जेई मेंस में आ जाए, तो यस आपने मैम। यहाँ पे देखा कि भाई जो मेरी क्लास थी वो 20 से 30 आई, है ना? यस मैम। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो यही बचा मेरे पास। मैम क्या मैम दोबारा से बताना मैम। अब मुझे ये पता था कि जो मेरा आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा, यस मैम। है ना? तो 14 भी आंसर नहीं हो सकता, 34 भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो 24 ही बचा। यस मैम। यस मैम। अब देखिए, ये 2021 शिफ्ट का है, ठीक है जी। 22 जुलाई को 2021 में जो क्वेश्चन आया था, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा फोकसली हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और ये आप लोगों को याद होगा, ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपको मिसिंग डाटा के बेस्ड आते थे, सबको याद है ना? यस मैम, याद है। है ना? तो वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। देखो, अगर जेई मेंस में आ जाए और मुझे बस अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा पॉलिश करना है, दैट्स इट। एक बार देखो खुद से, 2 मिनट लगा लीजिए, फिर मुझे बताइए।
मैम इसमें दो दो फॉर्मूले लगेंगे ना मैम? हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए, आराम से इसमें सोचिए। मीन का लगेगा ये तो, और 309/22 80 A plus 37 B is equal to 10 50। कितना आंसर आया? मैम A8 और B10 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है जी, परफेक्ट है। बच्चे सबका आ गया? टेक योर टाइम, अगर किसी को लग मैम रहा मेरा है मैम आ ए गया। तो 8 आ गया है, 10 अभी आया नहीं मैम बी। ओके ओके, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करिए सब लोग। किसी को भी लग रहा है मुझे पूछने, दे के आस्क। ओके मैम। ए प्लस अभी तक जितने क्वेश्चन करे सब अलग टाइप के थे, क्या उसमें किसी को भी कोई दिक्कत आई? नो मैम। क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चंस को, इन्हीं सब फॉर्मूलाज को हम अगली वाली क्लास में लेके आगे मूव ऑन करेंगे। तो ओके मैम। इनमें से देखिए अगर किसी को अभी तक कोई दिक्कत है तो। तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत हो? नो मैम। नोएडा वालों के पेपर हो गए? यस यूपी मैम, वालों रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी आ गया? क्या यस बात। मैम, फाइनल पढ़ाई भी पेपर हो चालू गया? हो गई 12th की। अरे क्या आज बात। पहली क्लास थी 12th की। फिर बीच में क्लासेस बंद करेंगे क्या आपकी? नहीं मैम। अच्छा। नेहा डन? रीमा, नेहा, अशोक सिंह? यस मैम आ गया आंसर में। ए ओके। इक्वल टू 8। राजेश, सलोनी, शिवम, युवराज, जसीन, वंश? एवरीवन आंसर आ गया बच्चों आपका? 8 एंड 10? यस मैम। यस किसी मैम आ गया। किसी को लग रहा है सॉल्विंग करनी है? कोई मैम सॉल्व कराए? किसी को भी फीलिंग ऐसी है? अभिषेक, अभिषेक मैं करवाऊं? यस मैम, अभी थोड़ा बीच में कॉल आ गया था ना, तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं ढंग से। एक्सआई बच्चे सबसे पहले देखिए, एक्सआई कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा 3, और आपको पता है 6 + 12 18 यानी कि 9। इसके बाद मुझे पता चल गया 9 6 15, फिर 15 और 6 21, और इसके बाद मेरे पास जो कुछ आएगा 27। कुछ ऐसा ही बन रहा होगा सबके पास। यस मैम। यस मैम। और सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगाइए बच्चे। मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास? दोनों एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3a + 9b + 15 × 12 कितना बनेगा? 180 + 21 × 9 189 + 27 × 5 135। 135 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 9 और 14, 14 और 12 26, 26 + a + b, और ये किसके बराबर दे रखी है? 309 डिवाइडेड बाय 22। एग्री? यस मैम। और जिसको आप सॉल्व करेंगे जब आप लोग, तो आपके पास कुछ कैलकुलेशन ऐसी बनेगी। आपके पास बनेगा 81a + 37b इज बी इज इक्वल इक्वल टू टू 3054। यस मैम। ये मीन का फॉर्मूला यूज करा था आप लोगों ने। अब मीडियन पे बात करते हैं। तो जब मीडियन में बात करेंगे तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो बच्चों जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, एफ आई एक्स आई निकाल लिया, और आपके पास जब देखा कि आपके पास, आपने देखा कि
FI जब आपने निकाली तो आपको एवरेजली देखना है कि भाई मेरा कहाँ पे लाई करेगा। आपके पास है 26A + B, तो आपने जब इसको 2 से डिवाइड करा तो मुझे ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा। एग्री? बट मुझे क्या दे रखा है, मुझे मीन कितना दे रखा है बच्चों? मीन कितना दे रखा है? 14। तो आपको 14 के विद रिस्पेक्ट पता चल रहा है आपकी मीडियन क्लास 12 से 18 है, Yes, ma'am. है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत ही नहीं, आपने लगाया टोटल बाय 2 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग बैक वाली कौन सी जाएगी? अगर इस क्लास में है तो यहाँ पे A + B आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप निकालते A + B, ये बनता A + B + 12, राइट? तो यहीं पे लाई करता आपका CF डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इनटू 6। क्या यहाँ तक डाउट है? किसी को पूछना है इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? और जैसे ही आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास एक इक्वेशन और बन गई, A + B = 18। अब या तो इसको 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर यहाँ से A की वैल्यू निकाल के आप पुट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आंसर आ जाएगा A 8 B 10। सॉल्व करा, 8 - 10 का स्क्वायर जाने की आंसर 4 आना चाहिए। क्लियर? ओके? Yes, ma'am. किसी को भी परेशानी तो बताओ। सूरज सिंह? No, ma'am. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएं। सब लोग रेडी है? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब आप लोगों ने दो चीजों की, क्योंकि हमने बात करी कि जो मेरी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर करने के 3 वेज थे, एक था मीन जिसके बारे में आपने बात कर ली, दूसरा था मीडियन, राइट, और तीसरा होता है मोड, है ना? अगर कोई मुझे ये बता दे तो बहुत अच्छा होगा कि मीन मीडियन मोड में फर्क क्या होता है। अच्छा, हिंदी में मीन को मेरे को बच्चों ने बता दिया क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, यस मैम। और मीडियन को माध्यक। माध्यिका। बच्चे स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? माध्यिका कहते हैं। माध्यिका, ठीक है। और मोड को बहुलक। बहुलक। क्या? बहुलक। बहुलक। मैम मुझे हिंदी में नहीं मालूम मैम। मुझे भी मैम बहुलक कहते हैं, बहुलक हिंदी में। ठीक है, मॉडर्न कभी हिंदी में मैंने ये पढ़ा नहीं ना। ओके। तो बच्चे ये देखिए मीन मीडियन मोड। तो कहते हैं जो मोड होता है वो क्या होता है कि आपकी जितना भी डाटा दे रखा है ना, जो मीडियन था वो एवरेज बताता था कि सबका मिडल एवरेज कितना आएगा। मीडियन बताता था मिडल टर्म कौन सी आएगी। और मोड क्या बताता है कि आपकी जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, नवीन जी कितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, यही कहता है मोड, यस मैम। यस मैम। है ना? सबको पता चल गया? तो Yes, ma'am. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कि भाई मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस दे रखे, मान लो मेरे पास है 1 2 2 2 4 6 4 6 6 8 8 9 10 8 8, तो आप लोग क्या बताओगे कि इस सीक्वेंस में मोड कितना होगा? 8। सबसे ज्यादा कौन सी रेपिटेटिव मोड पे है? 8, तो 8 हो जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। और मुझे ये बताइए कि भाई रिलेशन क्या होता है मीन मीडियन मोड में? ये सबको रिलेशन आता है बेसिक सा? यस मैम। यस मैम। 3 इंटू माध्यक बराबर होता है मैम 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ये वही है जो आपके 10th में सब चीजें पढ़ी थी आपने, सब कुछ 10th क्लास में था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। Yes, ma'am. यस मैम। जी, Yes, ये ma'am. बेसिक करवाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज तो चीजें सॉर्टेड नहीं आती हैं, राइट? तो हम कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी क्लास में, जिसमें आप लोग बेसिक बेसिक देख सकते हो कि भाई क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है मेरे से, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है।
ओके, ठीक है। इसके बेसिस पे पहले ये क्वेश्चन करिए। आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? मीन किसके बराबर है? मीन है 5, मीडियन है 6। ठीक है जी। क्या यस आप मैम। लोग मुझे मोड बता सकते हो कितना आएगा? यस मैम। मैम 8। ओके, तो भाई 8 आंसर आ गया। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है मेरे 8 आ पास। रहा है। यस मैम। सबका 8 आ गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? अब इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैम इसकी तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। नहीं, ले लीजिए 2-3 मिनट, सॉल्व करिए। बेसिक फॉर्मूला ही आप एक लोग एक तो हो गया मैम, एक तो हो गया। ठीक है। मैम मीडियन मेरा आया है मैम 8.05 सा है, 05। यस मैम 8.05 आ रहा है मैम। दैट्स 8.05। ग्रेट। हाँ जी, बाकी लोग शुरू करिए फटाफट नेक्स्ट पार्ट। एक मिनट में, एक मिनट। मीन 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 8.5। मैम मीन 8.32 आ रहा है। तो जी क्या बात है, मैम बच्चे देखो मीन आंसर चेक और कर मैम लीजिए। मॉड मॉड 7.88 आ रहा है मॉड। मैम ये मेरा तो मीन ही अरे आया, क्या मोड नहीं आया मैम अभी। दोस्त ने बता दिया पहले ही। 7.51 mod. मैम 7.88 आ रहा है। बस ठीक है, वो तो आप लोग वहीं, क्योंकि पॉइंट्स में है ना, तो आसपास घूमते रहोगे। लेट्स ओके। यस मैम, पॉइंट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन में। तो फर्स्ट पार्ट डन, तो सेकंड पे आ जाइएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन जिसका होगा सेकंड पे आ जाए, जो फर्स्ट करे वो फर्स्ट को ही कंप्लीट कर लीजिए। ओके मैम।
तो 55 plus 1.67 is equal to median is equal to median is equal to 56.6. मैम 56.67 आ रहा है। मैम करेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन 56 पॉइंट कुछ समथिंग में ठीक आंसर है, है। मतलब सही है, तो सही है बच्चों। सेकंड का आंसर बता रहे हो ये आप लोग? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, मैम 56 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा करेक्ट। एवरेज आ रहा है मैम। 56.67 kg. पॉइंट्स थोड़े वेरी करेंगे। मैम मैंने exact ले लिया ना मैम 56.67 के आसपास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम, ये मैम पूरा का पूरा मैम 10th वाला ही है। हाँ, ये बिल्कुल पूरा का पूरा 10th वाला ही रिकैप करा था, क्योंकि अगर मैं सीधा से मीन डेविएशन शुरू करती तो शायद आप लोगों को ये फॉर्मूलास आप लोग बोलते कि हमें याद ही नहीं है। और मैम थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा भी लगता। तो अभी जैसे अभी ये वाली चीजें आपको याद हो गई हैं, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने जो बताया था हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रही हूँ, सो गो अहेड विद दैट क्वेश्चन। देखिए, विजिबल? क्वेश्चन विजिबल है ना बच्चों? यस मैम। मैम दिख रहा है मैम। ये 0 क्या लिखा है इसमें? Expect 29 point FI mean is equal to FI upon FI equal to 1022.5 is upon 35। 3 8 8 3 11 11 9 20 30 33 34 35 और ये प्लस और 180 प्लस 360 प्लस 105 प्लस ये और 0 0 तो कट जाएगा है ना। 0 2 5 मैम मेरा मैम मीन मैम 29.85 आ रहा है मैम। ओके भाई, Ma'am, कंफर्म कर mode दीजिए। 30.625. कितना आ रहा है वैशाली? Ma'am, mode है 30.625. ओके, मीन? मैम मीन 29.21। 29.21. ठीक है, तो मतलब सबका 29 के आसपास आ रहा है। यस मैम 29 पॉइंट। मैम इन्होंने तो मैम बहुत जल्दी निकाल दिया। तो मतलब अनुज तक को कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है, राइट? यस मैम। तो मतलब आई गेस तो ये चीजें हमने समझ ली हैं, सीख ली हैं। ये 10th का बेसिक था। सो यस मैम। तो अभी नेक्स्ट क्लास में ज्यादा मैंने आपको बताया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे। आप लोगों ने एक बार स्टैटिस्टिक्स अपने अपने स्कूल में कर लिया होगा ना, क्योंकि इट्स अ जेन एंड तो आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। यस मैम कर हमारा हो गया मैम। हाँ मैम कर लिया। हम ये बेसिक अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, राइट? पढ़ा नो था मैम ये? मैंने नहीं पढ़ा मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर Yes, ma'am. किसी ने पढ़ा है तो उसके बेसिक्स में जाके आइए। जिन्होंने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा बुक में से बेसिक करके आइएगा, देख आइएगा कि क्या क्या है। जैसे अनुज आपके पेपर्स हो गए हैं तो अब बेसिक, क्योंकि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्यों करवा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो हम थोड़ा कैलकुलेटिव वे में चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि भाई हम वो चैप्टर्स कर ले जिसमें से हमारे +1 के हम 6 से 7 टॉपिक क्वेश्चंस बना के रख ले कि इतना मेरे को आता है, राइट ना? उसके बाद अगर मुझे +1 के कोई चैप्टर्स नहीं भी करने होंगे इन +2 तो मैं नहीं करूंगी, इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज कर लूंगी। क्लियर है ना यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सबको?
ठीक है, तो भाई ये बेसिक्स पढ़ के आइएगा। अगली वाली क्लास में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओमिट एडिट बेस्ड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बस एक बार होमवर्क यही है कि बेसिक ऑफ एनसीईआरटी में से देख के आइएगा, और इनके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस अगर आप देख सकते हो क्लास 10th की एनसीईआरटी से, वहां से लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहीं से अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए साथ साथ, क्योंकि अभी हमारा टेस्ट जो है उसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, तो सीक्वेंस एंड सीरीज और स्टैटिस्टिक्स जितना पढ़ रहे हो उतना आज तैयार कर लो, अगली वाली क्लास में जितना पढ़ोगे उसमें उतना तैयार कर लेना। ठीक है, यस मैम। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर किसी को डाउट है दे कैन स्टे, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है दे कैन स्टे एंड आस्क।